हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो ये जानकारी हो ही चुका होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने अब महिलाओं को जो 35% आरक्षण बिहार में दिया जा रहा था, उसमें केवल और केवल बिहार के जो निवासी होंगे, मूल निवासी, अब उन्हीं को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। फाइनली इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या कुछ जो है बिहार के कैंडिडेट को बेनिफिट होने वाले हैं, वो मैं एक चार्ट के अकॉर्डिंग आज ये चार्ट जो है हम बनाए हैं और उसी के आधार पर हम समझाने वाले हैं कि आखिरकार जो बिहार में कोई भी वैकेंसी आएगी तो आखिरकार उसमें अब यदि टोटल वैकेंसी जो भी आएगी उसमें बिहार के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए रजिस्टर्ड, यानी कह सकते हैं एक तरह से रिजर्वेशन जो सीट होगा वो कितने होगा, और यदि अदर स्टेट के कोई कैंडिडेट इस पर भरना चाहेंगे आवेदन तो आखिरकार उनको कितने रिक्ति पर आवेदन करने का अब मौका मिल सकता है। वही हम ये भी बात करेंगे कि बिहार के जो महिला कैंडिडेट हैं किस तरह से अब उनका जो कट ऑफ है लगभग 5 से 10 नंबर जो है नीचे होने वाला। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियली तौर पर नोटिस जारी करके कैबिनेट में पास करवाने के बाद जो अब 35% जो आरक्षण का लाभ मिल रहा था, और जिस तरह से 1 to 5 में 50% रिजर्वेशन दिया गया था, और यदि आगे भी 1 to 5 में 50% रिजर्वेशन देता तो फाइनली वहाँ भी जो है टोटल का टोटल हम कह सकते हैं बिहार के जो डोमिसाइल होंगे, यानी कि बिहार के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ही लाभ मिले। अब देखना होगा जो 35% आरक्षण जहां होगा वहां 35% की हम बात करेंगे, और जो पंचायती राज में से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी वहां 50% जो है वो महिलाओं का आरक्षण होगा। लेकिन देखिए, आपको पता होनी चाहिए जो पहली वैकेंसी TRE 1 जो आया था वहाँ पे BPSC की ओर से जो है 50% रिजर्वेशन दिया गया था महिलाओं के लिए। ऐसे में उसमें जैसे आप जानते हैं UR और URF होता है, तो URF पे जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी के जो महिला थे वो आवेदन किए थे। लेकिन अब आपको समझना होगा कि अदर स्टेट के चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, केवल और केवल अब वो UR के पोस्ट पे ही आवेदन कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि यदि बिहार में 35% आरक्षण पे जो रिजर्वेशन लगा देगा यहाँ बिहार के कैंडिडेट को, तो आखिरकार उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, ये जो कैलकुलेशन है वो आपको 10% आरक्षण जो EWS को छोड़ करके हैं, इसमें हम वो भी इंक्लूड करके और तब आपको बताएंगे कि देखिए यदि मान के चलिए कोई रिक्ति जो आता है 100, यानी कि इसी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10,000 या फिर 1,000, जो भी वैकेंसी, मान लीजिए वैकेंसी जो है 100 आती हैं बिहार में, तो आपको ये समझना होगा कि आखिरकार उसमें जो है वो किस तरह से होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यदि 10% आरक्षण आते हैं तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो आरक्षण 10% EWS का मिला हो, या फिर हम BC का समझे 12% मिला हो, 18% EBC को मिला हो, SC ST जो भी, तो चूँकि यहाँ से लेकर ये पूरे रिक्ति जो है वो किसका हो गया, तो बिहार के कैंडिडेट को। सीटेट में अपना रिजल्ट पाने के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो के नाम से जो बुक आए हैं, इस बुक को आपको जरूर परचेज करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि इस बुक की क्या कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए, अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो करके ये जो बुक आया है, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहले इस बुक में आपको थ्योरी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि ये बुक जो है पूर्णतः NCERT के सिलेबस के आधार पर है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। वही यदि हम बात करें तो इसमें 2200 से अधिक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बुक की जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स है, चूँकि आपकी जो सीटेट की तैयारी जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी खास पर्सन वीक होने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा होगा। इसीलिए इस बार अग्रवाल पब्लिकेशन ने सीटेट सफलता के नाम से जो बुक मार्केट में लॉन्च किए हैं, इसमें आपको 3 बुक मिल जाएंगे, स्टडी बुक, सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट। इस तीनों बुक को आप एक साथ परचेज कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसमें तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे सिलेबस को भी आधार बना करके इसमें स्टडी गाइड तैयार किया गया है। वही यदि हम बात करें तो आपको पेपर 1 उसको क्लियर करते हुए पूरी सॉल्यूशन किया गया है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप
लंबे समय से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है तो इस बुक को आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और इस बुक को आप परचेज कीजिए। और इस पे कोई अदर स्टेट के कैंडिडेट भाग नहीं ले सकते हैं, पहली बात। यानी यदि दूसरी बात, इसमें यदि आप देखेंगे तो इसको आप हटा दीजिए 100 का, चूँकि इधर जो है बिहार में ऑलरेडी 60% आरक्षण हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि इधर आप देखेंगे तो यदि आपको 40% बचा तो इसमें 40 में चूँकि 35%, 40 का जो 100 इसका जो 35% होगा वो किसके लिए, यूआरएफ के लिए रिजर्व हो गया। बाद बाकी जो बचा सीट होगा उस पर केवल यूआर, उदाहरण के तौर पर इसका विस्तृत हम नीचे रखे हैं, यहाँ देखिए, चूँकि ये बिहार में करंट बहाली है नर्सिंग का और इससे हम समझते हैं। देखिए टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट जो है उसमें 500 रिक्ति 498 यानी अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 500 रिक्ति निकाली गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अब समझिए इसमें जो रिक्ति है वो तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस हो गया, जो भी कैटेगरी यहाँ से पूरे का पूरे क्या है, रिजर्व कैटेगरी के लिए है। यानी इसमें आप आवेदन अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट नहीं कर सकता है, पूरे का पूरे रिजर्व किसके लिए, बिहार के कैंडिडेट के लिए। अब सवाल है यहाँ जो आरक्षित यूआर का जो पोस्ट है 203, तो ये टोटल है यूआर का पोस्ट, ठीक है, समझेंगे आप। 203 जो है वो टोटल पोस्ट है, लेकिन इस 203 का जो 35% आरक्षण के आधार पर आप देखेंगे तो 71 पोस्ट किसका है, ये महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण है। यानी कि यदि आप इसमें माइनस करेंगे 203 माइनस 71 यदि आप करेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं इसमें जो आपका 132 पोस्ट केवल बच जाएंगे, किसके लिए, तो आपका यूआर के लिए। अर्थात रिक्ति कितना है, तो 500, और अदर स्टेट के कैंडिडेट केवल और केवल भाग ले सकते हैं कितने पर, 132 सीटों पर। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार के लोगों को एक तरह से जो महिलाएं दूसरे स्टेट के आकर के बिहार की महिलाओं को जो जहां आरक्षण मिलता था उनको कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती थी। और स्वाभाविक सी बात है इन 71 पोस्टों पर अब कौन आएंगे, तो बिहार के महिला। तो स्वाभाविक सी बात है जब इस पोस्ट पर बिहार के महिला आएगी तो ऑटोमेटिक जो आपका महिला का और भी पोस्ट जो उनके कैटेगरी में है उनका कट ऑफ नीचे जाना तय है। ऐसे में आप समझ सकते हैं चाहे आपका TRE 4 का बहाली हो या कोई भी वैकेंसी आएगी तो बिहार में अब महिलाओं के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं। और देखिए ये केवल और केवल इसका असर महिलाओं पर ही नहीं होगा, इसका पुरुष पर भी होगा। अब कैसे होगा पुरुष पर, चूँकि यहाँ जो 71 पोस्ट होंगे URF का, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो बहुत सारे ऐसे महिला होगी जो इसमें नहीं आने के कारण, इसका कट ऑफ जो URF का कट ऑफ हाई जाने के कारण वो क्या करते थे, तो अपने वर्ग यानी हम कह सकते हैं BC में वो फाइट कर लेते थे, नंबर अच्छा है तो फिर क्या होता था उस BC के पोस्ट को खा जाते थे और URF में न जा कर के वो BC में चले जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, यदि ज़्यादा नंबर है तो या तो UR में जाएगा या उससे भी कम नंबर है तो URF में जाएगा। और इससे क्या होगा, तो चाहे वो BC की हम बात करें या EWS की बात करें, यहाँ का कट ऑफ पर भी इसका सीधा सा असर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक बहुत हम कह सकते हैं बड़ी संख्या हो जाता है 35% केवल और के बिहार के कैंडिडेट, और उसमें भी सभी कैटेगरी के। तो जो भी अच्छे रैंक के महिला होंगे वो पूरे का पूरे URF में आ जाएंगे और फिर उसका अपना जो कैटेगरी का रिजर्वेशन होगा वो निश्चित तौर पर उनके लिए अच्छी बात हो जाएगा और वहाँ उनका कट ऑफ कम हो जाएगा। उसके बाद जो पिछड़े वर्ग के महिला हैं उनके लिए भी एक स्पेशल रिजर्वेशन है, उनको तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो बस जितने भी खास करके फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं TRE 4 का, और निश्चित तौर पर आपका कट ऑफ जो है पिछले से बहुत ही कम होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं फाइट होता था वो URF सीट को लेकर के होता था, और अब कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपका कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगा और आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है।
यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए, और बताने की, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार इसका रिजर्वेशन तो पहले से ही महिलाओं को था ऑलरेडी, तो इसका बेनिफिट कैसे आखिरकार स्टूडेंट को होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश किया आपको समझाने की कि किस तरह से आखिरकार महिलाओं को जो रिजर्वेशन और ख़ास करके इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं डोमिसाइल लगाया गया है, उसका बेनिफिट होगा। यदि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।